मुझे लग रहा है कि आपको जो सुना, यहाँ तक है, यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे और मैंने तो बहुत संतों को सुना। मुझे तो लगता है कि मेरी यात्रा का कुछ परसेंटेज ही मैंने सुना है। आज ये आपको सुन के ऐसा लगा कि ये मंच बहुत बड़ा और विशाल समुदाय हो और वो आपको सुने और जाने, क्योंकि इतनी अच्छी बातें और उनके बारे में शब्द नहीं है। मैं बहुत से जो यहाँ श्रोता कह दूँ या भक्त कह दूँ, डॉक्टर रत्तू जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि ज़्यादातर लोग भक्ति मार्ग के जरिए जुड़े हैं, ज्ञान मार्ग, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग को या तो समझ नहीं पाते, उसके अंदर तक नहीं उतर पाते, भक्ति के द्वारा वो भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान को पाने का कोई रास्ता क्या है? भक्ति मार्ग से वो पा सकते हैं या ज्ञान मार्ग भी उनको साथ में रखना होगा? हमारी कंडीशनिंग हो जाती है कि हम जन्मते ही हमें बताया जाता है एक भगवान है, उसका भक्ति करनी है, शाम को घंटी बजानी है, संध्या आरती करनी है। एक प्रज्ञावान समाज में ये नहीं होना चाहिए। एक प्रज्ञावान समाज में बच्चे के चित्त पर ये एक तरह का अतिक्रमण है। उसकी परमात्मा की खोज की हम हत्या कर देते हैं। परमात्मा है नहीं है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो स्वयं जान लेगा। जीवन के मौलिक प्रश्न उसके सामने आएंगे जब वो अपने दादा को मरते देखेगा, जब वो बीमारियां सामने आएंगी, दुख आएंगे, वो जब आपके पास सहज रूप से उन प्रश्नों को समझने आएगा, तब आप उसके अंदर वो बीज डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज किया था, एडल्ट इन्फेंटाइल्स की पूरी एक फौज हमने खड़ी कर रखी है। ये दिखते हुए एडल्ट्स हैं, सबके सब इन्फेंटाइल्स हैं। इन्फेंट क्या करता है? बच्चा क्या करता है? माँ बाप से सुरक्षा मांगता है। जितने भी लोग यहाँ मंदिर में, मैं इस मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो तथाकथित भक्ति मार्गी हैं। सब सौंप दिया इस जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो फिर रो क्यों रहा है भाई? ये मूर्खता देख रहे हैं आप? भाई तूने जब भारी सौंप दिया और हार जीत का सारा जो 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 पोर्टफोलियो है वो डाइवर्ज कर दिया आपने, फिर क्यों रो रहा है तू? पर आप जरा, बच्चा बीमार हो जाए, 10 लाख का नुकसान लग जाए, ऐसे मातम मनाते हैं जैसे कोई हाथ कट गया हो किसी का। भक्ति ज्ञान से भी कठिन है। ज्ञान तो सहज प्रवृत्ति है मनुष्य की। ज्ञान में क्या बनता बिगड़ता है? अगर ज्ञान पर सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है सनातन धर्म में, तो वह है अष्टावक्र गीता। महर्षि अष्टावक्र हुए थे, बड़े प्यारा उनका प्रसंग है, कभी बात चली तो उनके जीवन के बारे में बताऊंगा। लेकिन जनक जब अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र से पूछते हैं, कथम ज्ञानम कथम मुक्तिम भव एतद मम ब्रूहि प्रभो। हे प्रभु, 80 साल के जनक 13 साल के अष्टावक्र से पूछते हैं कि हे भगवान, जरा मुझे बताएं मुक्ति कैसे होगी, ज्ञान कैसे होगा। एक श्लोक, ऐसे तो 10-20 श्लोक बोले हैं उन्होंने, लेकिन एक श्लोक जो मुझे हिट करता है। अष्टावक्र ने बोला, निसंगोसी निष्क्रियोसी स्वप्रकाशो निरंजन। तू निसंग है, तू निष्क्रिय है और तू स्वयं प्रकाशित है। अयमेव हिते बंधः समाधिनम अनुतिष्ठति। तेरा बंधन ये है कि तू समाधि का प्रयास करता है। ज्ञान समझे आप? ज्ञान क्या है? ज्ञान एक रियलाइजेशन है। अष्टावक्र कह रहे कि कौन सी समाधि भैया, क्या मेहनत कर रहा है तू? ज्ञान तो उसी, इट इज ए इंस्टेंटेनियस हलवा है वो तो इधर पानी डाला इधर मैगी तैयार। भक्ति एक प्रोसेस है जहां अहंकार परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाता है। वो तो उच्चतम अवस्था है। वहां तो कविताएं फूटेंगी, वहां आंसू बहेंगे, वहां सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। भक्त कभी कॉन्फ्लिक्ट में रह ही नहीं सकता। भक्त तो बच्चे जैसा हो जाता है। तो आप जिसको भक्ति मार्ग समझ रहे हैं, वो भक्ति मार्ग नहीं, वो दुकानदारी है, वो लेन देन है। मेरे बच्चे को पास करा दे, मैं 11,000 का प्रसाद चढ़ा दूंगा, या मैं इतने सोमवार का व्रत कर लूंगा। ये बचपना, ये इन्फेंटाइलिज्म हम परमात्मा के साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तत्व की समझ नहीं है। बच्चा पास होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं बच्चा पास नहीं होगा।
लेकिन इसलिए नहीं कि आप 11,000 रुपए का प्रसाद देवेश्वर पे चढ़ाएंगे। वो देव तो वैसे ही करुणा करेगा। कौन चला रहा है आपके हार्ट को अभी? आप चला रहे हैं? कौन ले रहा है श्वास? कौन पूछ रहा है प्रश्न? कौन दे रहा है उत्तर? सब वही कर रहा है ना। तो फिर बात को घटिया क्यों किया जाए ये कहकर कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तू मेरे लिए ये कर देना। ये भाषा ही क्यों प्रयोग में ली जाए? तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पये, तेरा ही सब कुछ संसार, तेरी वस्तुएं गोविंद तुझे ही समर्पित हैं। तू जाने भैया, तेरा काम जाने। तेरे बच्चे हैं, ये तेरा संसार है। इवन दुर्गा सप्तशती में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, मत्समः पातकी नास्ति, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। पापाग्नि तत्समान नहीं, तेरे समान पाप को जलाने वाली कोई अग्नि नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, इस सत्य को जानते हुए हे देवी जो तुझे सही लगे वो कर। ये भक्त की दशा है। भक्त की दशा नाक रगड़ने की दशा नहीं है। भक्त की दशा बहुत पवित्र दशा है। उस तक की यात्रा करनी होती है।